हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एचपी टेट और सी टेट दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही रिपीट होते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप इसको प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, या आपके लिए यह हेल्पफुल है या फिर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो साइकोलॉजी की जितनी भी वीडियो डाली है आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सभी में डिटेल में स्टडी किया है। नोट्स की वीडियो भी मैंने डाली है, उसको भी एक बार आप जाकर ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आपने क्या करना है, प्ले लिस्ट पर जाए। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का पता नहीं है तो प्ले लिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है साइकोलॉजी नोट्स का, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आज हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन टू आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं विलियम जेम्स। तो आप देख सकते हैं। ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो आपने बताना है ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है आत्म प्रेम। इसमें टिक भी लगे हैं, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था है? तो मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये है 8 अवस्थाएं। शिक्षक विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? ये होता है उद्देश्यों का। शिक्षण विधियाँ कौन सी होती है? जो आपके मेथड होते हैं, जो टीचिंग मेथड होते हैं। शिक्षक नीतियाँ क्या आती है? जो आपकी नीतियाँ तैयार की जाती है शिक्षण से रिलेटेड। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? सिर्फ इनमें इनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है मैंने ये सीरियल वाइज नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट लगे वही मैं इस वीडियो में आज ऐड करूँगा। तो राइट, तो आपने ये नहीं सोचना है कि बीच के क्वेश्चन कहाँ चले गए। क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में? तो वर्तमान में किस अवस्था में? तो वर्तमान में ये शिशु अवस्था में। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है? जो लंबात्मक विधि है इसका अध्ययन किसने किया है? तो इसका अध्ययन किया है कार्ल सी गेरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, तो आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। आप इस स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया है आपका रायबर्न ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को मन का अध्ययन किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तू ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिए। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तू ने। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है J.B. वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना जल्दी सीख लेता है, तो ये किस पे आधारित है? तो ये है धनात्मक स्थानांतरण पर, यानी पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिलती है उसको साइकिल चलाने से या स्कूटर सीखने में। अंतर निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं, तो अंतर जो निरीक्षण विधि है उसके प्रतिपादनकर्ता कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं वुंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, ये तनाव लिखा है, ये तनाव है, वह तूफान की अवस्था है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? स्टैनले हॉल ने। ये क्वेश्चन सी टेट और एच पी टेट में रेगुलर रिपीट होता है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय, तो याद रखना है कहाँ की बात हो रही है? जनवरी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय की बात हो रही है, जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली। तो अब आपको ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन गया है कि पहली जो आपकी प्रयोगशाला है मनोवैज्ञानिक की कहाँ खुली? तो ये कहाँ खुली? जर्मनी के लिप्चिंग में। और इस विश्वविद्यालय में खुली, तो ये आपने आगे आपको इसमें देखेंगे आप, इसमें दिया गया है कि जहाँ प्रथम प्रयोगशाला खुली तो उसका क्या नाम है, ये अभी देखते हैं। लेकिन ये कब खुली? तो ये आपने ध्यान रखना है 1879 में। तो याद रखना है कहाँ खुली विश्व की पहली जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला? जर्मनी में। जर्मनी के कहाँ खुली? तो लिप्चिंग विश्वविद्यालय में। अब जो ये लिप्चिंग विश्वविद्यालय है इसका जो वर्तमान नाम है इसका क्या है? तो वर्तमान नाम है इसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण सेल्फ जो इंस्पेक्शन है मेथड है, उसके द्वारा किन क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है? तो उसमें किया जाता है स्वयं का अध्ययन। प्रश्नोत्तरी विधि का जनक किसे माना जाता है? जो आपकी क्वेश्चन मेथड है इसका जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक माना जाता है सुकरात को। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास
का परिणाम है। तो आपने बताना है जो बी एफ स्किनर है उसमें बच्चों उनके अनुसार जो बच्चों में भाषा विकास का परिणाम क्या होता है, तो उनमें होता है अनुकरण और पुनर्बल। तो रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड है। जो बी एफ स्किनर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, तो वो कौन सी थ्योरी दी थी, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पहले भी बताया, एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। थ्योरी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो अगर थ्योरी से कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो गलत नहीं होगा। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, तो किससे रखता है, ये रखता है समूह निर्देशन से। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, तो वह कौन सा है, यह है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो बच्चों के जो संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, ये किया जाता है विद्यालय एवं कक्षा में। तो ये दोनों में किया जा सकता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है गेट्स के अनुसार वो क्या है, सीखना है। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है, तो ये है आपका मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है, तो थॉर्नडाइक ने किस पर बल दिया है, उसने दिया है अभ्यास पर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वो क्या है, बार बार गलतियां करके सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना। तो थॉर्नडाइक ने किस पर जो है सर्वाधिक प्रधानता दी है, तो वो दी है अभ्यास को। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है थॉर्नडाइक द्वारा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक ने ही दी है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे सीखना कहा जाता है। जो व्यवहार में जो परिवर्तन हो, स्थायी परिवर्तन हो, किसके कारण होते हैं, अभ्यास के कारण, तो वो क्या है आपका सीखना है यानी कि लर्निंग है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये किस अवस्था में, किशोरावस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है, ये संज्ञानात्मक गतिविधि है। इनमें से कौन सा जो है बाल विकास का सिद्धांत है, तो इनमें से कौन सा है, विकास परिपक्वन और तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ये किसका उदाहरण है, आपका विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो बाल विकास का सिद्धांत है ये। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो विलियम वुंट की बात की जाए तो ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। पावलोव के मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो पावलोव ने बताना है, पेवलोव ने किस मनोविज्ञान के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, उसने किया है चीट सम्मत अनुकूलन सिद्धांत। तो पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनल दी थी, अनुकूलन सिद्धांत पर ही आधारित है ये। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे, तो 140 से ऊपर जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस श्रेणी में रहेंगे, ये रहेंगे प्रतिभाशाली। और जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले वो रहेंगे 90 से 110 IQ लेवल। ठीक है, तो ये IQ लेवल की बात की जा रही है। 140 से ऊपर जिनका IQ लेवल होगा उनको रखा जाएगा प्रतिभाशाली में, सामान्य हो गए 90 से 110 के मध्य। बोलने को प्रभावित करने वाले गंतिक विकार को कहा जाता है, जो बोलने की अक्षमता है उसे क्या कहा जाता है, अप्रेक्सिया। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है लर्निंग डिसऑर्डर के ऊपर, सारे डिसऑर्डर उसमें मैंने डिटेल में बताया है, आप उसको जाकर एक बार जरूर देखना, प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको मिल जाएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो ये क्या है, आपकी प्रेरणा है। तो प्रेरणा ही है कार्य को आरंभ करने और साथ ही में उसी काम को जारी रखने की और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी प्रेरणा, मोटिवेशन। शेषावस्था की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना, क्योंकि शेषावस्था में आपको नैतिक और अनैतिक के बारे में ज्ञान नहीं होता है। बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है बर्ट व बर्न ने। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो ये कौन है, आपका गिलफोर्ड। बुद्धि ने त्रियामी सिद्धांत दिया था, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ये आपका जो है पार्ट 1 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।
तो पार्ट 2 है, इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप HP टेट, सी टेट या JBT टेट की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।